हमारे साथ लुधियाना से चंद्रशेखर साहब हैं। जी बताइए, सवाल बताइए। हाँ सर नमस्कार। जी बताइए। हाँ सर, ऐसा था कि मैं 7-8 साल से आईसीआईसीआई के साथ मेरा पीएल चलता आ रहा है। हेलो जी बताइए, प्लीज सुन रहे हैं। हाँ हाँ, तो बीच में ना मैं उनके साथ मतलब मेरा कभी उनके साथ कभी डिफॉल्ट नहीं हुआ। तो लास्ट ईयर ना मेरा जनवरी में एक मेजर एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से मेरे ना सर्जरी हुई टांग की, जिसमें मेरे रॉड डली थी। ओके। तो अभी मैं उसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं उसके बाद वो सरवाइव नहीं कर पाया। मेरे 2 इंस्टॉलमेंट मिस हुई थी और उसके बाद फिर मैंने मई में दोबारा शुरू करके तो ये फरवरी तक मैंने फिर भी रेगुलर दिया है। मैं 14,000 के करीब मेरा जाता था जी। लेकिन वो क्योंकि 6 महीने में बेड पे रहा हूँ और उसकी वजह से मेरा प्रॉब्लम ये रहा कि बिजनेस भी हरास हुआ। मेरा सप्लाई का सिस्टम था जी जी, वो सारा मेरे ही ऊपर डिपेंड था, मेरे ही वो काम सारा बंद हो गया उस वक्त। यार सॉरी सर, इस प्रकार से आपके साथ प्रॉब्लम हुई। एग्जैक्टली आप बताना चाहेंगे एग्जैक्टली आप किस संबंध में एग्जैक्टली अभी जानना चाह रहे हैं, क्या आप चाहते हैं? मैं ये चाहता था कि जैसे मेरा अभी इनके साथ इंस्टॉलमेंट रुक गई थी, 2 तो पिछली मिस हो गई जी, तो रिसेंटली भी 2 अभी भी मिस हो गई है, जो मार्च और अप्रैल की भी है और मई की भी है जी। तो मैं ये चाहता था कि जैसे इनके साथ मेरा कोई रिस्ट्रक्चर हो सकता है, क्योंकि अभी मैं प्रॉपर मेरे को अभी दिक्कत आती है ना, जो हम समझ सकते हैं सर, एक्सीडेंट की वजह से अभी मेरे उसमें टाइम लगना मेरे को। हम जरूर आपको राय दिलवाते हैं। प्रोंगटा साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं इनके साथ इस तरह से ये प्रॉब्लम हुई है, बैंक को ये अप्रोच उस फॉर्म में करें और उनको बताएं जिस तरह से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बैंक आपको लगता है इन ग्राउंड्स पर जिस तरह से ये प्रॉब्लम है और ये जेन्युइन प्रॉब्लम भी है, पहले कह रहे हैं उस प्रकार से ट्रैक रिकॉर्ड इनका बिल्कुल स्मूथली फंक्शन कर रहा था, इसको बैंक कंसिडर कर सकता है? हाँ, बैंक बिल्कुल कंसिडर कर सकता है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 7-8 साल से इनके लोन्स चल रहे हैं। एक लोन समय पे दिया, दूसरा लोन लिया, दूसरा लोन समय पे दिया, शायद 7-8 साल हो गए तो यानी करीबन तीसरा लोन इनका चल रहा होगा। तो बैंक डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। मेरी एक सलाह है इनके लिए, आईसीआईसीआई के सौजन्य से एक क्रेडिट काउंसलिंग एजेंसी चलती है दिशा, dishafc.org, www.dishafc.org। वहाँ पर जाकर आप अपने शहर के लिए, मुझे पता नहीं कि चंडीगढ़ में उनकी ऑफिस है कि नहीं, लुधियाना, सॉरी ये लुधियाना के हैं, तो शायद लुधियाना में तो उनकी ऑफिस नहीं होगी, लेकिन ये उनके निकटतम दिल्ली के ऑफिस से भी संपर्क शायद कर सकते हैं और उनके माध्यम से अगर ये बैंक में बात करें, और चूंकि इनका जेन्युइन केस लगता है तो मेरे ख्याल से क्लियरली उसमें रिस्ट्रक्चर हो सकता है, स्पेशली गिवन कि इन्होंने 7-8 साल तक इनका क्रेडिट रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। ठीक, तो इनको दिशा फाइनेंशियल काउंसलिंग में जाकर, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे बात पक्की करनी चाहिए। मेरे ख्याल से रिलीफ मिलने के चांसेस अच्छे हैं जी। तो इस रूट के जरिए आप आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट चंद्रशेखर साहब, शुक्रिया संपर्क साधने के लिए हमारे साथ। आइए अब हम अगले व्यूअर के पास चलते हैं। पुणे से किशोर जी लाइन पर इंतजार कर रहे हैं, स्वागत है आपका, बताइए। जी नमस्ते सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग, बताएं। मैं लास्ट 2 इयर्स बैक एक पर्सनल लोन लिया था आईसीआईसीआई बैंक से जी, और कुछ कारण की वजह से लास्ट 6-7 मंथ से मैं डिफॉल्टर में था। डिफॉल्टर मतलब करता था, लेकिन 1 और 2 मंथ्स के बाद में इन बिटवीन पीरियड में करता था मैं जी। और लास्ट अगस्त में मैंने सेटलमेंट कर दिया बैंक को जाके, मुझे क्योंकि मुझे घर लेने का था, इसलिए मैंने जाके वहाँ पे सेटलमेंट कर दिया बैंक में जाके। ये सेटलमेंट जो किया सब रिटन में आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब थे, मतलब जो पूरा? जी हाँ, पूरा डॉक्यूमेंट्स है, उनका लेटर भी है, सेटलमेंट लेटर भी है, और मैंने जो पेमेंट दिया है वो भी चेक के थ्रू दिया है, तो उसका भी रिसिप्ट है मेरे पास। ठीक है, लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम है कि अभी तक मेरा लोन क्लोज नहीं हुआ है और मैं जब 3-4 बार मेरे डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा कर चुका हूँ उनके कहने पे, लेकिन अभी तक मेरा क्लोज नहीं हुआ है। ओके, तो इसमें आप जी हम आपको राय दिलवाते हैं जिस तरह से भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। प्रोंगटा साहब, आप इनको क्या बताना चाहेंगे? ये बैंक के साथ जिस तरह से ये डील कर रहे हैं, ये संतुष्ट नहीं है, उसमें काफ़ी समय लग रहा है और इनकी समस्या का समाधान भी नहीं हो रहा है, तो आगे बढ़ाएं इस बात को। क्लियरली एक तो ये मान रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट हुआ है और डिले हुआ है, तो जैसे ही डिफ़ॉल्ट डिले होता है तो पेनल्टी लगती है, प्रीपेमेंट डिले चार्जेस लग जाते हैं, पिनल इंटरेस्ट लग जाता है, तो जो इतनी सी अमाउंट होती है वो बढ़कर ज़्यादा हो जाती है। बाद में इन्होंने सेटल भी किया है, लेकिन जब आप अपनी खुद की क्रेडिट रिपोर्ट सबसे पहले मंगवाएं, हमने कार्यक्रम में शुरू में ही उसका तरीका बताया था,
आप अपना क्रेडिट रिपोर्ट मंगवाएं और उसमें देखें कि बैंक ने क्या ब्यौरा दिया है आपके लोन के बारे में। उसमें दिखेगा आपको कि आपके डिफॉल्ट्स चल रहे हैं 6 महीने से 7 महीने से जो भी हैं, और फिर आपने उसको सेटल किया है, शायद ये भी दिखेगा। जब ये रिपोर्ट कोई भी आप नई बैंक में जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे और जब नई बैंक ये देखेगा कि पास्ट में आपने डिले किया था और काफ़ी दिनों तक डिले किया था, 5-6 महीने तक, और उसके बाद सेटल तो कर दिया है लेकिन डिले था, तो लोन मिलने में मुश्किल होगी। और ये मेरे ख्याल से सभी लोगों को दिक्कत आएगी, और इसीलिए लोन लेते समय हमको सावधान रहना चाहिए कि लोन उतना ही लें जितना हम चुका पाएं। और उसका एक या बोलिए। हाँ, जिस तरह से ये उसको जितना चुका पाएं और उसको अगर टाइमली ये उसको रिपे करें और अच्छा एक क्रेडिट रिकॉर्ड बनाएं तो आगे चलते हुए भी इनको बाकी बैंक्स के साथ भी डील करने में सुविधा रहेगी, वरना इनके खुद के लिए ही उस प्रकार से इंडिविजुअल्स के लिए परेशानी होगी। बिल्कुल, बहुत परेशानी होगी। और कन्वर्सली अगर आपने जिम्मेदारी से लोन लिया है और उसे समय पर चुकाया है तो नया लोन लेने में आपको उतनी कम परेशानी होगी, रेट भी कम मिलेगी और जल्दी भी मिलेगा लोन आपको। तो दोनों, उसमें फायदा भी है समय पे चुकाने से और समय पर नहीं चुकाने से नुकसान भी है, और मेरे ख्याल से ये होना भी चाहिए। जी, और ये रिकॉर्ड है, ये सभी बैंक्स इस प्रकार से एक्सेस इसको कर सकते हैं, ये जो डेटाबेस रहता है। तो आप ये सुनिश्चित करें कि आप इसको बिल्कुल गंभीरता से लें और इसके सभी पहलुओं को देखकर आगे बढ़ें, क्योंकि वरना आगे चलते हुए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। आइए एसएमएस के जरिए जो प्रश्न है ये भरत साहब का दाहोद से है। अरुण साहब ये जानना चाह रहे हैं, एफडी पर ये लोन लेने का सोच रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या ये एडवाइजेबल है। ये बताइए, एफडी इन्हीं की, पैसा भी इन्हीं का, उस प्रकार से तो फिर लोन इसी के अगेंस्ट लेना कितना ठीक रहेगा? क्या इसको ब्रेक करने का ऑप्शन अभी जिस तरह से रहता है उसको या देखते हैं, या कैसे आप बताएंगे? नहीं, 2-3 सूरतों में शायद ये ठीक रहता है। अगर एफडी आपकी लंबी अवधि की है और आपको लोन टेम्पररी टाइम के लिए चाहिए है तो आपको लंबी अवधि की एफडी नहीं तोड़नी पड़ती है और आप लोन ले लीजिए, सस्ता मिलता है, और जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए वापस दे दीजिए, आपकी एफडी पे ब्याज चालू रहता है। अगर आप एफडी को तोड़ते हैं तो आपका ब्याज कटता है, तो उस सूरत में वो एडवाइजेबल हो सकता है। दूसरी सूरत ये है कि एफडी आपके नाम से नहीं है, समझो आपके पिताजी या माताजी के नाम पर है और वो उनकी संपत्ति है, लेकिन वो उसको प्लेज करने के लिए तैयार हैं आपकी रिक्वायरमेंट के लिए। ऐसी सूरत में भी दोनों चीज़ों को अलग रखने के लिए भी ये एडवाइजेबल है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इस पे लो रहता है जी। या कभी एफडी बहुत बड़ी है और लोन की रिक्वायरमेंट बहुत छोटी है तो अगेन एफडी ब्रेक, और वो ब्रेकेबल एफडी नहीं है। अब कई बैंकें तो ब्रेकेबल एफडी देती है कि आपको 10 लाख की भी एफडी दी और आपको 50,000 उसमें से ब्रेक करना है तो आप कर सकते हैं। तो इसेंशियली अगर ये 2-3 चीजें नहीं है और आप ही का पैसा है और आपको परमानेंटली चाहिए तो फिर एफडी ब्रेक करना ज्यादा ठीक रहेगा, न कि उसके अगेंस्ट में लोन लेना। लेकिन ये जो 2-3 चीजें बताई उस सूरत में शायद लोन लेना अच्छा है। इंटरेस्ट रेट उसकी नॉर्मली 2% ज्यादा होती है आपके एफडी की रेट से।